बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय में कथा समाप्त हुई थी। अब आपकी कथा स्वर सहित गाते हैं प्रभु चौथे अध्याय की कथा। अथ चतुर्थोध्याय, राजा का श्रेष्ठ विषयक प्रश्न और बाबा श्री सुखदेव जी का कथारंभ। चौथे अध्याय में यही कथा है जो स्वर सहित गाते हुए आप सब लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमसे बोलने में जो गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा श्री सूत जी कहते हैं, बाबा श्री सूत जी कहते हैं, सूतवाच वयास के रीति वचस्तत्वनिश्चय मात्मन उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरीयः सती व्यधात। बाबा सूत जी ने कहा, बाबा सूत जी कहते हैं सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी, अनन्य भाव से समर्पित कर दी। राजा परीक्षित ने जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला का गुणगान सुनते हैं, कथा सुनते हैं, वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रेम बढ़ता ही जा रहा है राजा परीक्षित को। जबकि राजा परीक्षित जानते हैं कि हमको कितना दिन और शेष जीना है, फिर भी कोई चिंता नहीं है राजा परीक्षित को। भगवान की कथा को सुनने में इतने लवलीन है। वयास के रीति वचस्तत्वनिश्चय मात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरीयः सती व्यधात। आत्मजाया सुतागार वसुद्र विष्णुबिंडबंधुषु राज्ये चा विकले नित्यं विविरूढां ममतां जहौ।
शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता जो हो गई थी, अब वो सारी ममता मिट गई। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया, सारी ममता का त्याग कर दिया एक ही क्षण में राजा परीक्षित। पप्रच्छचे ममेवार्थयन् मां पृच्छते सत्यमां कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामना। सोनकादि ऋषियों, बाबा सूत जी कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया, सबको त्याग दिया। राजा परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया, सबको त्याग दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से श्री भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने बाबा श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया, जो प्रश्न आज आप लोग हमसे पूछ रहे हैं। यही प्रश्न राजा परीक्षित ने बाबा श्री सुखदेव जी से किया। संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं जयते वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। यही प्रश्न राजा परीक्षित ने बाबा श्री सुखदेव जी से किया। राजा ने पूछा, समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते महं हरे कथयते कथाम। राजा परीक्षित बाबा श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों-ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, राजा परीक्षित
बाबा श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, त्यों त्यों समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरिः कथयतः कथामः भूय एव विविशामि भगवानात्ममायया ययिदं सृजते विश्वं दुर्भिभाव्यं धीरेश्वरे। राजा परीक्षित बाबा श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि भगवान तो एक है, फिर अनेक काम कैसे कर देते हैं। परीक्षित ने पूछा कि भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रही हैं, त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनन्य शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। राजा परीक्षित बाबा श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, यथा गोपायति विभूर्यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतिकर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाति कभी कभी विश्चापि चेष्टितम् यथा गुणास्तु राजा परीक्षित बाबा श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे प्रभु,
यथा गुणास्तु प्रकृतेर्युगपति क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरि सत्त्वे कः कुर्वन् कर्माणि जन्मभि। विचिकित्सिक तमे तन्मे ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निषिणातः परस्मिश्च भवान् खलु। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत और अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। यथाम गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपत क्रमशो अपि वा। भगवान तो अकेले ही हैं। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं। अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं। इसलिए मेरे संदेह को दूर कीजिए, मेरे संदेह का निवारण कीजिए। राजा परीक्षित बाबा श्री सुखदेव जी से कहते हैं, बाबा सूत जी कहते हैं सनकादिक ऋषि महाराज लोगों से कि जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार की प्रार्थना की, तब बाबा श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके, भगवान को बार बार याद करते हुए करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। बाबा श्री सुखदेव जी इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरि ऋषिकेश मन स्मृत्य प्रविवक्तुं प्रचेक्रमे। बाबा सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब बाबा श्री सुखदेव जी ने कहा कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं। बाबा सुखदेव जी कहते श्री सुखवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे
ठान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितया यदेहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनन्य हैं, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके श्री चरणों में नमस्कार करते हैं, पुनः बार बार भगवान श्री कन्हैया जी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार नमन करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। बाबा सुखदेव जी कहते हैं, भूयो नमः सद्वृजिनच्छिते छिदेयस्ता मसंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थितानां मनुमृग्यदासु से। हम पुनः बार बार उनके श्री चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोक कर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है। चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। नमो नमस्ते असवृषभाव सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्त साम्यातिशयेनि राधिसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रही, इन्हीं मंगल कामना के साथ
बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। बाबा सुखदेव जी कहते हैं कि उन भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। गलती को क्षमा करें प्रभु, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की। गलती को क्षमा करें आप सब लोग। जय माता दी, जय राधे कृष्ण।